गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। चलिए आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की शुरुआत करते हैं। वोकैबुलरी के PDF के लिए आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। मेरे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है स्टडी विद रवि ठाकुर, तो इस डॉक्यूमेंट का PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं वोकैबुलरी। आज के वोकैबुलरी का पहला वर्ड है सक्सेशन। सक्सेशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है समय या क्रम की दृष्टि से वस्तुओं या घटनाओं का क्रमबद्ध तरीके से घटना, उनका एक के बाद एक घटना क्रमबद्ध तरीके में होना, घटना का या किसी भी काम का, उसको बोला जाता है सक्सेशन। अगला शब्द है कॉपरसेनर। कोपारसेनर, माफ कीजिएगा, कोपारसेनर। ये शब्द यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है पूर्वजों की संपत्ति पर बराबर बराबर का अधिकार होना, उसको बोला जाता है कोपारसेनर। अगला शब्द है एंसेस्ट्रल। एंसेस्ट्रल यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो हमारे पूर्वजों से संबंधित हो, उसको बोला जाता है एंसेस्ट्रल। अगला शब्द है एनॉमली। एनॉमली यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। ऐसा मतलब होता है ऐसी कोई वस्तु या स्थिति जो अपने सामान्य रूप में ना हो, हम उसको बोल सकते हैं असामान्य या अनियमित होना, उसको बोला जाएगा एनॉमली। अगला शब्द है रेट्रोएक्टिव। रेट्रोएक्टिव यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसा कोई निर्णय, ऐसा कोई डिसीजन जो पहले ही ले लिया गया हो, पूर्ववत कोई डिसीजन पहले ही ले लिया गया हो और वो अभी भी चल ही रहा हो, पूर्व प्रभाव से कोई निर्णय, कोई डिसीजन लागू होना, उसको बोला जाता है रेट्रोएक्टिव। अगला शब्द है एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई घटना जो पहले घटित हो चुकी हो या ऐसी कोई चीज जो किसी दूसरी चीज के एकदम पहले आती हो, एकदम पहले हो, उसको बोला जाता है एंटीसीडेंट। अगला शब्द है फ्लैग्रेंट। फ्लैग्रेंट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई घटना या बात जो सार्वजनिक रूप से पब्लिकली जो अपमानजनक हो, डिफेम करने वाली हो, निंदनीय हो या शर्मनाक हो, उसको बोला जाता है फ्लैग्रेंट। अगला शब्द है वर्डिक्ट। वर्डिक्ट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है न्यायालय के द्वारा या किसी ज्यूरी के द्वारा लिया गया कोई डिसीजन, या हम बोल सकते हैं ऐसा कोई निर्णय, ऐसा कोई डिसीजन जो बहुत ज्यादा विचार विमर्श लेने के पश्चात किया जाए, उसको बोला जाता है वर्डिक्ट। अगला शब्द है रेटिफिकेशन। रेटिफिकेशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी कानून या नियम का आधिकारिक तौर पर, ऑफिशियली आधिकारिक तौर पर उसका समर्थन करना, उसकी पुष्टि करना या उसका सत्यापन करना, उसको कंफर्म करना, कंफर्मिटी देना उसकी, उसको बोला जाता है रेटिफिकेशन। अगला शब्द है कॉन्वेंशन। कॉन्वेंशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई प्रथा, ऐसी कोई परंपरा, ऐसा कोई रिवाज जो चला आ रहा हो, उसको बोला जाता है कॉन्वेंशन। इसका एक दूसरे संदर्भ में यूज, दूसरे कंटेक्स्ट में इसका यूज हो सकता है वर्ड का, लोगों की सभा होना या समामेलन आयोजित करना, लोगों की बड़ी बड़ी सभाएं या किसी विषय के बारे में कोई सभा, कोई मीटिंग होना या समामेलन होना, उसको भी बोला जाता है कॉन्वेंशन। अगला शब्द है हजार्डस। हजार्डस यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसा कोई काम जो जोखिम से भरा हो, खतरों से भरा हो, उसको बोला जाता है हजार्डस। अगला शब्द है कॉन्कॉमिटेंट। कॉन्कॉमिटेंट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई दो घटनाएं जो परस्पर आपस में संबंधित हो, एक दूसरे पर निर्भर हो, उनका साथ साथ घटना, उस कंटेक्स्ट में यूज होता है इसका कॉन्कॉमिटेंट। अगला शब्द है डिट्रैक्ट। डिट्रैक्ट यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी की साख, गुडविल या मान सम्मान में कमी करना या कमी होना, उसको बोला जाता है डिट्रैक्ट। अगला शब्द है एनॉमिटी। एनॉमिटी यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी बात की या किसी समस्या की विशालता, उसकी गंभीरता के बारे में विचार करना, विचार विमर्श करना, सोचना उसके बारे में, उसको बोला जाता है एनॉमिटी। अगला शब्द है एबोलिशन। एबोलिशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी कानून या किसी प्रथा को आधिकारिक रूप से समाप्त कर देना, उसका उन्मूलन कर देना, उसको खत्म कर देना, उसको बोला जाता है एबोलिशन। अगला शब्द है स्कर्ज। स्कर्ज यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है संकट, विपत्ति या कोई अभिशाप होना, उसको बोला जाता है स्कर्ज। स्कर्ज का अर्थ हम
कोड़े मारने की सेंस में भी यूज कर सकते हैं स्कर्ज को। अगला शब्द है डिटेरियोरेशन। डिटेरियोरेशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी बात का बिगड़ जाना, या हम बोल सकते हैं किसी चीज की गुणवत्ता में, उसकी क्वालिटी में, या फिर उसकी शक्ति में, उसकी पावर में कमी आ जाना, कमी हो जाना, उस सेंस में इसका यूज होता है डिटेरियोरेशन का। और आज की वोकैबुलरी का अंतिम शब्द है इंस्टिल। इंस्टिल यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी के मन में कोई बात बिठा देना, या हम दूसरे कंटेक्स्ट में बोल सकते हैं दवाई बूंद बूंद करके डालना, उसको बोला जाता है इंस्टिल। तो ये आज की वोकैबुलरी का अंतिम शब्द था। यदि आपको मेरे द्वारा ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, आपने वीडियो से कुछ सीखा हो, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और यदि आपने इस वोकैबुलरी का ऑडियो सुनना है तो आप मुझे खबरी ऐप पे फॉलो कर सकते हैं। खबरी ऐप एक ऑडियो पॉडकास्ट है, वहाँ पे आप भी अगर क्रिएटर बनना चाहते हैं, आपके पास भी कोई नॉलेज है, आप भी कुछ चीज़ शेयर करना चाहते हैं, तो आप भी खबरी ऐप पे क्रिएटर बन सकते हैं और अपनी नॉलेज को शेयर कर सकते हैं। तो वहाँ पे आप मुझे फॉलो कर लीजिए। खबरी ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पे सरकारी नौकरी के अंडर मेरा चैनल आता है द हिंदू एडिटोरियल बाय रवि ठाकुर, तो वहाँ पे आप मुझे फॉलो कर लीजिएगा। तो आज की वोकैबुलरी इतनी ही थी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।